तो गाइस फाइनली आज लैंड ऑफ मेरिकल का सीजन 2 आ चुका है। सीजन 1 में हमें देव और माइक नाम के दो बंदों को दिखाया गया था और वो दोनों ही फियरलेस बीम की पावर की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके और वो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए कंपटीशन में भी जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उन लोगों ने उस कंपटीशन को जीत भी लिया। वो लोग फियरलेस बीम की मदद से जुड़े होने की वजह से वो लोग अपनी पावर्स को बढ़ा भी सकते। लेकिन माइक की मदर ने माइक की शादी के लिए एक सेरेमनी को अरेंज किया था जहाँ पर काफी सारी गर्ल्स को बुलाया गया था, लेकिन वहीं पर एक डीमन गर्ल भी आ गई थी जो कि फियरलेस बीम के लिए आई थी, जिसकी वजह से वो माइक के मॉम डैड तक को मार देती है और फिर देव माइक को बचाने के लिए उसे अपनी जम सिटी में ले आता है, क्योंकि माइक अगर उस डीमन गर्ल से फाइट करता तो फिर वो मर सकता था, इसलिए माइक उसे अपनी विजडम सिटी में ले आता है। लेकिन अब माइक रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो चाहकर भी उन डीमंस को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें उन डीमन को हराना है तो उन्हें 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। इसके बाद वो दोनों ही फियरलेस बीम की मदद से कल्टिवेशन करने लगते हैं ताकि वो दोनों जल्द से जल्द पावर लेवल 7 को ब्रेक थ्रू कर। और फिर तभी उन दोनों के सामने फियरलेस बीम आ जाती है, जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। और फिर जिसके बाद वो दोनों ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में अभी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमानी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर केवल बादल ही थे। ऐसा देखकर माइक कहता है कि सच में इस बीइंग की पावर तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तभी उन लोगों को किसी की आवाज आती है जो कि एंशिएंट टाइम के बहुत ही ज्यादा बढ़िया कल्टिवेटर थे, जिनमें एक एंसेंटर का नाम था फाजू और दूसरे का नाम लैनकियन। और वो दोनों ही बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में प्रोफेसी में भविष्य में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आएगा, जिसे रोकने के लिए ह्यूमन बीइंग अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से उन दो महान लोगों ने एक फियरलेस बीम को बनाया है, जिसे केवल वही दो लोग यूज कर सकते हैं जिनकी ब्लड लाइन एक दूसरे से जुड़ी हो, जैसे कि हमारे दोनों हीरो की जुड़ी हुई है। फियरलेस बीम के बारे में बताया जाता है इस बीम में बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्पेल को कास्ट करने की ताकत है, और अगर फियरलेस बीम को धारण करने वाले व्यक्ति इस टेक्निक को सीख लेते हैं तो वो उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ही मास्टर ने उस फियरलेस बीम का निर्माण किया था अपनी अपनी ऊर्जा से। और अगर इंसान कभी इस बीट की पावर को 7 गॉड बीट्स की पावर से जोड़ देंगे तो ह्यूमंस को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि उन दोनों मास्टर ने अपनी पावर्स को सेक्रीफाइस कर दिया था उस बीट को बनाने के लिए, इसलिए ये बीट बहुत ज्यादा ताकतवर है और ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी। इन सारी चीजों के बारे में पता चलने के बाद माइक देव से कहता है कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है। इसके बाद देव अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी को खोल के देखता है और फिर वो कहता है कि हम दोनों ने 7th लेवल को अचीव कर लिया, और फिर वो दोनों इसी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा व्यू चेंज होता है और हमें थंडर सिटी का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे सारा अरीना हॉल डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं पर उस डीमनिक गर्ल ने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और माइक के मॉम डैड को भी। और तभी माइक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके फादर को उस डीमनिक गर्ल ने मार दिया, क्योंकि वो देव और माइक से फियरलेस बीम को लेने आई थी, क्योंकि उन दोनों ने ही माइक से कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस फियरलेस बीम को इन दोनों को इसको कभी मत देना। इसके बाद माइक के फादर अपनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करने लगते हैं, और लेकिन उस डीमनिक गर्ल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो उसके फादर को बहुत जल्दी मार देते हैं। उसके बाद उसकी मॉम कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ, और फिर वो अपनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाटर पावर को शो करती हैं, लेकिन वो भी उसके सामने नहीं टिक पाती हैं। वो उन्हें बहुत ही जल्दी मार देती है और उसके फादर कहते हैं जाओ यहाँ से, और उसकी मॉम भी कहती हैं चले जाओ बेटा। और फिर वो ये सब याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर माइक अपने ग्रेट फादर के पास चला जाता है, और फिर वो उनके पैरों में बैठ जाता है और फिर कहता है, उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गए हो। माइक कहता है कि आप जानते हुए भी कि मेरे फादर के और मॉम के साथ क्या हुआ, ये जानते हुए भी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि थंडर सिटी के लोगों को सच्चाई का पता चले, क्योंकि मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्वीन किंग और क्वीन
दोनों लोग ही यहाँ से दौरे के लिए चले गए हैं, जो कि 3 साल में आएंगे, और तुम तो जानती हो वो कहाँ गए हैं। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं जानूंगा कि वो कहाँ गए हैं। और फिर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक डीमन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डीमन क्लैन से और भी डीमंस आए हुए थे। ग्रेट एल्डर बताते हैं कि यहाँ पे एक डीमन मुझसे बात करने आया था, जिसकी मेरे साथ बहुत बढ़िया लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से बैठे ही मुझे हरा रहा था। ग्रेट एल्डर बताते हैं कि वो मुझ पे बैठे ही इतना भारी पड़ रहा था कि उसको खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। उसने मेरे ऊपर इतना बुरा हमला किया था कि मेरे मुंह से खून तक निकल आया था, और जब तक मैं खुद को ठीक कर पाता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मैंने थंडर सिटी के लोगों से कह दिया है कि किंग और क्वीन 3 साल तक वापस नहीं आ सकते, और 3 साल बाद तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा कि उन दोनों की मौत हो चुकी है, और उसके बाद तुम्हें किंग बनना होगा। और अब माइक एक जगह पे बैठे हुए खुद को कोस रहा होता है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। वो कहता है मेरी ही वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई, अगर मेरे पास फियरलेस बीम नहीं होता तो फिर आज ये नहीं होता। और फिर माइक के ग्रैंडफादर नाराज होते हुए कहते हैं चुप हो जाओ, अब तुम्हें एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक किंग की तरह सोचना होगा, क्योंकि अब पूरी सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और अब तुम ये सोचो कि तुम अपने देश को कैसे बचाओगे। और क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा कि उन डीमंस ने हमें क्यों नहीं मारा, हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि अगर वो डीमंस चाहते तो तुम्हें और मुझे भी मार सकते थे, पर अगर वो चाहते तो वो तुम्हें और मुझे भी मार सकते थे, पर उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि तब हम उन लोग के साथ फाइट करने के लायक भी नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों ने हमें नहीं मारा। उसके बाद देव ग्रेट एल्डर से कहता है अगर ऐसा है तो फिर इस फियरलेस बीम के होने का मतलब ही क्या रहता है। तभी वो ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करते हैं और फिर उन लोग को एक मेंटल वार्ड में ले आते, और फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम लोग इस फियरलेस बीम के उत्तराधिकारी हो, और इस फियरलेस बीम की मदद से एक डिजास्टर आएगा और उस डिजास्टर के जिम्मेदार तुम लोग होगे, और उस डिजास्टर को रोकने के लिए भी तुम लोगों को अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।